नमस्कार, मैं आलोकेश्वर चपडाल दिव्यापुर औरैया से आपके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हूँ। गौरैया और बेटियाँ दोनों एक दूसरे का पूरक हैं। साहित्य में गौरैया को बिटिया का प्रतीक भी माना जाता है। आजकल दोनों ही माँ बाबा के आंगन में नहीं आ रही। गौरैया भी नहीं दिख रही और बेटियाँ भी नहीं आ पा रही हैं कोरोना की वजह से। माँ को भी प्रतीक्षा है, पिताजी को भी, गौरैया की भी और बेटियों की भी। भाई माँ और पिता की इस पीड़ा को देख रहा है। वो गौरैया को कैसे आवाज दे रहा है, देखिए एक मार्मिक गीत, आ गौरैया। लीजिए, आनंद लीजिए। आ गौरैया आंगन में आ, माँ का दाना बुला रहा है। आ गौरैया आंगन में आ, माँ का दाना बुला रहा है। सुबह सुबह तू आई फिर से, मीठा ताना बुला रहा है। आ गौरैया आंगन में आ, माँ का दाना बुला रहा है। सुबह सुबह तू आई फिर से, मीठा ताना बुला रहा है। आंगन बिल्कुल सूना है। भाई पुकार लगाता है गौरैया को कि वो इस सूनेपन को दूर कर दे। लीजिए पहला बंद इस गीत का कि ची 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 का पावन फिर कल रव भर। ची 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 का पावन फिर कल रव भर। कान झूमना भूल गए हैं, तू इनमें फिर मधुस्वर भर। कान झूमना भूल गए हैं, तू इनमें फिर मधुस्वर भर। दो आँखों का तुझे न पाकर मुरझा जाना बुला रहा है। आ गौरैया आंगन में आ, माँ का दाना बुला रहा है। इस काल में कई त्योहार आकर चले गए, न गौरैया आई न बेटी। तब भाई क्या कह रहा है वो देखिए कि तू ना आई आकर तेरा रक्षाबंधन चला गया। रक्षाबंधन तब ही रक्षाबंधन है जब या तो भाई बहन के घर जाकर अपनी कलाई पर कलावा बंधवाए, माथे पर तिलक लगवाए, आरती करवाए, या बहन भाई के पास आकर ये सारी गतिविधियां करे, वरना तो रक्षाबंधन सूना है। तब भाई कहता है कि तू ना आई आकर तेरा रक्षाबंधन चला गया। सिसक सिसक कर बिलख बिलख कर सारा सावन चला गया। तू ना आई आकर तेरा रक्षाबंधन चला गया। सिसक सिसक कर बिलख बिलख कर सारा सावन चला गया। तिनका तिनका बुना नेह का ताना बाना बुला रहा है। तिनका तिनका बुना नेह का ताना बाना बुला रहा है। आ गौरैया आंगन में आ, माँ का दाना बुला रहा है। सावन में बेटियां घर पर आती हैं, झूला डालती हैं और झूले पर अटखेलियां करती हैं, पर इस बार तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। झूले की क्या दशा है, एक शब्द चित्र रखता हूं आपके माध्यम से, इस गीत के माध्यम से आपके समक्ष। देखिए कि पड़ा डाल पर झूला जैसे, पैंग बढ़ाना भूल गया है। पड़ा डाल पर झूला जैसे, पैंग बढ़ाना भूल गया है। सुध बुध खोकर चुप बैठा है, हंसना गाना भूल गया है। पड़ा डाल पर झूला जैसे, पैंग बढ़ाना भूल गया है। सुध बुध खोकर चुप बैठा है, हंसना गाना भूल गया है। अंबर छूने का आमंत्रण ओरी बहना बुला रहा है। अंबर छूने का आमंत्रण
ओरी बहना बुला रहा है, आ गौरैया आंगन में आ, माँ का दाना बुला रहा है। माँ तो फिर भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर लेती है, अपनी पीड़ा बता देती है, पर पिताजी तो मूक है। उनमें पीड़ा का सागर है, पर उसे वो शब्दों से अभिव्यक्त नहीं करते। एक और शब्द चित्र रख रहा हूं पिता की पीड़ा का, आशीष दीजिएगा। कि बैठे कुर्सी पर बाबूजी, मुख से कुछ ना बोल रहे। बैठे कुर्सी पर बाबूजी, मुख से कुछ ना बोल रहे, पर अंदर ही अंदर वो भी डगमग डगमग डोल रहे। बैठे कुर्सी पर बाबूजी, मुख से कुछ ना बोल रहे, पर अंदर ही अंदर वो भी डगमग डगमग डोल रहे। उनके मन की 100 बातों का, उनके मन की 100 बातों का गड़ा खजाना बुला रहा है। आ गौरैया आंगन में आ, माँ का दाना बुला रहा है। हमारी एक परंपरा है कि बेटियां विवाह करती हैं और उसके उपरांत ससुराल चली जाती हैं और फिर वहीं की होके रह जाती हैं। पर जब माँ और पिता को उनकी याद आती है तो वे करुण पुकार करते हैं। करुणता की ये सीमा देखिएगा। सबसे अच्छी पंक्तियां रखता हूं इस गीत की, सुनिए। कि हमने माना तू परदेसी, देश पराया बुझा रही है। हमने माना तू परदेसी, देश पराया बुझा रही है। प्यासी प्यासी उस धरती की, प्यास सनातन बुझा रही है। पर आज गोमुख आवाज दे रहा है अपनी गंगा को। सबसे अच्छी पंक्तियां इस गीत की, सुनिएगा। कि हमने माना तू परदेसी, देश पराया गुंजा रही है। प्यासी प्यासी उस धरती की, प्यास सनातन बुझा रही है। सुन ओ गंगा तुझको तेरा मूल मुहाना बुला रहा है। सुन ओ गंगा तुझको तेरा मूल मुहाना बुला रहा है। आ गौरैया आंगन में आ, माँ का दाना बुला रहा है। आ गौरैया आंगन में आ, माँ का दाना बुला रहा है। सुबह सुबह तू आई फिर से, मीठा ताना बुला रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।